हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे कि सैनिकों की पेंशन पर बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, सैनिकों के लिए भी एनपीएस के आसार। एनपीएस मेन नेशनल पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस का जो सरकारी कर्मचारी एनपीएस का लाभ ले रहे हैं वो तो एनपीएस को कह रहे हैं नो पेंशन स्कीम। जैसा कि आपको मालूम होगा, वर्ष 2004 के बाद ज्वाइन किए गए सभी सरकारी कर्मचारियों को नॉर्मल पेंशन की बजाय एनपीएस मिलती है, जिससे सभी सरकारी कर्मचारी काफी परेशान हैं और काफी लंबे समय से यही मांग करते आ रहे हैं सरकार से कि एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन व्यवस्था को पुनः लागू करें। पर सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है, क्योंकि सरकार ने ही एनपीएस को लागू किया है सरकारी खर्चे को कम करने के लिए। तो यहाँ देखते हैं कि सैनिकों के लिए जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू है। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट है आर्म फोर्सेज जहाँ पेंशन व्यवस्था जो है पुरानी लागू है और सब जगह एनपीएस सरकार ने कर दिया है और अब इस पे भी तलवार लटकती नजर आ रही है। तो देश के रक्षकों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा यदि ये लागू हो जाती है। हम ये आपको बताना चाहें, ये लागू अभी तक नहीं हुई है, पर जो 15वां वित्त आयोग है यानी 15th फाइनेंस कमीशन है, उसकी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है और ये सजेस्ट किया गया है कि रक्षा मंत्रालय जल्द से जल्द पेंशन के बोझ को कम करने के लिए एनपीएस को लागू करें देश के सैनिकों के लिए। तो देखते हैं इससे क्या होगा। जो पेंशन है उसमें भारी कमी होगी और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यानी वर्तमान में जो पेंशन है उससे इनको नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करने का इस रिपोर्ट में प्रस्ताव दिया गया है 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में। और दूसरा क्या है, रिटायरमेंट एज जो है पीबीओआर यानी पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक या फिर यूं कहें कि अदर रैंक, इनके लिए रिटायरमेंट एज में भी यहाँ बढ़ोतरी की बात चल रही है, वो भी तर्कसंगत रूप से, जिसकी डिटेल वीडियो में आगे बताया गया है। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, अदरवाइज क्या आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी, फिर आप कमेंट करेंगे कि वीडियो ऐसे ही था, वीडियो में क्या था। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेंगे तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और तीसरा क्या होगा, इससे सैलरी में भी कटौती होगी। ऐसा जिक्र भी डिफेंस पर्सनल की सैलरी जो है उसको भी कटौती का जिक्र 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में किया गया है। और 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट लागू होगी 2021 से 2026 यानी इन 5 सालों के लिए 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है वो ही रहेगी। तो आगे देखते हैं डिटेल में कि कौन सी चीज़ के बारे में वित्त आयोग की रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल ही फ्री है। तो आप देख सकते हैं 15वें वित्त आयोग की जो रिकमेंडेशन है, अनुशंसाएं हैं, उसमें क्या कहा गया है। तो आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके सामने अवेलेबल है, जिसको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल हो उसमें आप देख सकते हैं। हम ये भी आशा करते हैं कि आगामी 1 या 2 वर्ष मध्यावधि में संघ सरकार अपने मौजूदा व्ययों की समीक्षा करेगी और उनका युक्तिकरण यानी रेशनलाइज व रीप्रायोरिटाइज करेगी, ताकि रक्षा और आंतरिक सुरक्षा जैसे राष्ट्रव्यापी बाह्य खतरों की प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उचित उपाय किया जा सके। इससे संघ सरकार की राजस्व लेखा पर दबाव कम होगा और वह उपलब्ध राजकोषीय सहूलियत के भीतर उच्च पूंजी व्यय करने में समर्थ होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि सरकार तर्कसंगत तरीके से अपने जो खर्चे हैं, राजकोषीय खर्चा है, उसको कम करेगी, ताकि पूंजी बचेगी तो उसको और अच्छी तरह से यूज कर सकेगी देश के लिए। तो ये देख सकते हैं 11.65 पैरा जो सैनिकों के लिए यानी आर्म फोर्सेज पर्सनल के लिए, इसमें कहा गया है कि ड्यू टू ओवरऑल फिजिकल कंस्ट्रेंट्स द एमओडी शुड आल्सो टेक इमीडिएट मेजर्स टू इनोवेटिवली ब्रिंग डाउन द सैलरीज एंड पेंशन लायबिलिटीज। आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कहा गया है कि वो वेतन और पेंशन देयताओं को कम करने हेतु नव परिवर्तनशील उपाय अविलंब करने, यानी उनको इमीडिएटली ऐसे एक्शन लेने हैं जिससे एमओडी की जो सैलरी है यानी डिफेंस पर्सनल की सैलरी और पेंशन है उसकी जिम्मेदारी कम हो, यानी उनका भार एमओडी पे कम हो। तो डायरेक्टली ये कहा जा रहा है यहाँ कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कुछ ऐसे कदम तुरंत उठाने होंगे जिससे जो सैलरी और पेंशन के कारण जो धन खर्च हो रहा है उसमें कमी की जाए। तो इसका साइड इफेक्ट आपको दिखने को मिलेगा आगे के पैरा में। ये पैरा है 11.65। अब देखते हैं इस वित्त रिपोर्ट का 11.66 पैरा, जिसमें काफ़ी क्लियर कह दिया गया है कि डिफेंस पर्सन की पेंशन है उसको एनपीएस में कन्वर्ट किया जाए।
तो आप देख सकते हैं 11.66 पैरा इस रिपोर्ट का। किसी को ये संदेह हो कि ये रिपोर्ट कहाँ से है तो इसको फाइनेंस कमीशन की जो वेबसाइट है वहाँ से आप रिपोर्ट डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, तो सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये जो जानकारी आपको दी जा रही है 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर दी जा रही है। और अभी तक हम आपको फिर बताना चाहेंगे डिफेंस पर्सन के लिए एनपीएस लागू नहीं हुई है, पर लागू करने की इस 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट में बात कही गई है, सुझाव दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है और एमओडी से ये डायरेक्टली कहा गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय रक्षा पेंशन में सुधार की विभिन्न संभावनाओं की खोज कर रहा है, जैसा कि संबंध संसदीय समितियों द्वारा विचार विमर्श किया गया है। और जो सुधार क्या है, यानी रक्षा मंत्रालय इस पर ऑलरेडी काम कर रहा है कि इसमें कुछ ऑलरेडी काम कर रहा है, ये सुधार नहीं है एक्चुअली, ये है रक्षा मंत्रालय अपनी पेंशन और पेमेंट जो लाइबिलिटीज है उसको कम करने यानी खर्चे कम करना चाह रहा है। तो सबसे पहले इसमें बात कही गई है कि पुरानी पेंशन योजना के तहत मौजूदा सेवा कार्मिकों को नई पेंशन योजना यानी एनपीएस के तहत परिवर्तित करना या सैन्य बलों के लिए एक अलग से एनपीएस में परिवर्तित करना, यही पैरा सबसे खतरनाक है इस रिपोर्ट का, जो सैनिकों की पेंशन जो वर्तमान में है ओल्ड पेंशन स्कीम उसको खतरे में डालता है और उनके लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू करने के आसार दिखाता है। देख सकते हैं आप, इसका इंग्लिश में लिखा गया है ब्रिंगिंग सर्विस पर्सनल करंटली अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम इनटू न्यू पेंशन स्कीम और सेपरेट एनपीएस फॉर द आर्म फोर्सेज। यानी या तो जो वर्तमान में जो सेवारत आर्म फोर्सेज पर्सनल है उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से कन्वर्ट करके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम में कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर उनके लिए अलग से एक एनपीएस लागू कर दी जाए, जिससे सरकार के जो पेंशन की लायबिलिटीज है वो कम हो जाए, जो सैनिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है, बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होगा। इसके पैरा सेकंड में कहा गया है कि अधिकारी श्रेणी से नीचे के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति की आयु को एक तर्कसंगत स्तर तक बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, ये बात कही गई है इंक्रीजिंग द रिटायरमेंट एज ऑफ पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी पीवीओआर टू ए रीजनेबल लेवल। यानी ये डिसाइड किया जाएगा कि किस लेवल तक इनकी रिटायरमेंट एज को बढ़ा के इनका ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज यूज किया जा सके, ताकि पेंशन का जो बोझ है वो भी कम हो सके। और पैरा 3 आप देख सकते हैं, हिंदी में लिखा गया है कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को उनकी निश्चित अवधि की निरंतर सेवा के पश्चात अन्य सेवाओं जैसे कि अर्ध सैनिक बलों यानी पैरामिलिट्री फोर्सेज में स्थानांतरित करना, यानी इनको अर्ध सैनिक बलों में भी स्थानांतरित किया जा सकता है। और चौथा आप देख सकते हैं कौशल विकास पाठ्यक्रमों के माध्यम से भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियोजित करना, यानी रीसेटलमेंट की बात यहाँ चल रही है, जो कभी भी अच्छी तरह से लागू नहीं हुआ। डिफेंस पर्सनल का जो रीसेटलमेंट स्कीम चल रही है उससे किसी भी डिफेंस पर्सनल को, एक्स सर्विसमैन को आज तक फायदा नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि इसमें बेनिफिट मिलता है ऑफिसर्स को, पीबीआर को इसमें बेनिफिट नहीं मिलता। उनको लोअर ग्रेड की जो जॉब है उसके लिए ही ऑफर किया जाता है, जिससे वो सेटिस्फाई नहीं होते और वो अपने दम पे अच्छी जॉब पा लेते हैं। और अब देख सकते हैं जो 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें रक्षा मंत्रालय से कंक्लूजन यानी उसका रिकमेंडेशन क्या दिया है फाइनली। उन्होंने कहा कि हम ये अनुशंसा करते हैं यानी हम ये रिकमेंड करते हैं कि रक्षा मंत्रालय ज़्यादा समय न लेते हुए यानी विथ शॉर्ट टाइम में इन बिंदुओं या अन्य किसी भी नव परिवर्तन दृष्टिकोणों के साथ उपयुक्त सुधारात्मक कदम उठाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि रक्षा पेंशन में वृद्धि गैर रक्षा पेंशनों के बराबर हो। आप देख सकते हैं यहाँ अगेन डिफेंस पर्सनल के लिए एक नेगेटिव बात कही गई है कि जो डिफेंस पर्सनल की पेंशन है वो जो नॉन डिफेंस पर्सनल है उनके बराबर हो। अभी इनकी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि इनकी ड्यूटी काफ़ी हार्ड होती है, इसलिए इनकी पेंशन नॉन डिफेंस पर्सनल जो नॉर्मल एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनसे ज़्यादा है, क्योंकि इनके लाइफ काफ़ी टफ होती है। और इस रिपोर्ट में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया गया है और कहा गया है कि इनकी पेंशन नॉर्मल जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके बराबर कर दी जाए। तो ये रिकमेंडेशन है 15वें वित्त आयोग की। अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, जब लागू होगा तो इसके लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चेन में अब सबसे बड़े डिसीजन मेकर कौन है जो इस सिस्टम को लागू भी कर सकता है एनपीएस को डिफेंस पर्सन के लिए और इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। उसमें सबसे पहले देख सकते हैं सेना के तीनों चीफ, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के चीफ और सीडीएस जनरल विपिन रावत,
और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फाइनली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये टोटल 6 लोग हैं जो इस डिसीजन को या तो हाँ कहेंगे या फिर ना कहेंगे। तो अब देखना है आने वाले समय में क्या सैनिकों के लिए भी एनपीएस लागू हो जाएगी या फिर पुरानी पेंशन व्यवस्था बनी रहेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।